5 बोल रहा है बाबू। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन-कौन से त्रिभुज समकोण है, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ये ना बोल रहा है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। और एक बात, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी होती है। और दूसरी बात कि समकोण त्रिभुज का साधारण प्रतिज्ञा कहता है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। चलो देख लेंगे, अगर बराबर होगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात समझा? तो 6.5 और 1 का 1 देख लो, दिया है 7। रे फेंकना नहीं है, यहाँ देखो 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये ना दिया है। अच्छा एक बात तुम लोग जानता है, मान लो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है कि नहीं होती है? मान लो ये हो जाएगा कितना, 25, और इसमें से तुम या तो इसको 24 दे सकता है या तो इसको दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 इसको दे दो 7 सेंटीमीटर, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, है कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। समकोण त्रिभुज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग। कर्ण यही है ना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब इसका जो वर्ग होगा इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा। चलो देखते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान कितना है 25, 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, इसका 576 और प्लस 49, इन दोनों को जोड़ दो। 625 बराबर कितना होगा 625, मतलब LHS और RHS बराबर है ना। LHS बराबर RHS, अर्थात अर्थात यह समकोण त्रिभुज है। अर्थात यह समकोण त्रिभुज। अच्छा बोल रहा था जो समकोण त्रिभुज है उसका कर्ण भी लिखिए, तो नहीं दिख रहा है, एक तो लिखना है। कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये आंसर हो गया। बोलो दिख रहा है क्या? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? दूसरा बता दे, देख लो इसी का दूसरा देख लो। देखो इसमें ये इसका जो वर्ग किया बाबू, इन दोनों के वर्ग के बराबर हुआ ना। अगर हो गया तो वह समकोण त्रिभुज है, अगर नहीं होगा तो वह समकोण त्रिभुज नहीं होगा, और जो नहीं होगा तो नहीं होगा, और जो होगा तो उसका बोला था कर्ण लिखिए, है ना बोल रहा था। चलो आगे दूसरा नंबर देखो तो 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर सॉल्यूशन। ये मान लो क्या है, ट्रायंगल। कोई दिक्कत? सबसे बड़ी भुजा को क्यों मानते हैं? कर्ण। इसे मान लेंगे क्या 8 सेंटीमीटर, और इसे 3 सेंटीमीटर, इसे 6 सेंटीमीटर। या तो इसको भी तुम लोग 6 मान सकते हो, तुम बोलेगा सर इसी को क्या माना, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, तो सिर्फ और सिर्फ कर्ण बड़ी होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कर्ण बड़ी होना चाहिए। देखो ये नहीं है ना कि सर जी ये बीच में है, ये इधर दे देगा तो कर्ण को हम बड़ी ही लिखेंगे। समझ में आया? तीनों में से सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा वो होगा हाइपोटेन्यूस, जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान कितना है बाबू 8 का स्क्वायर बराबर कितना रे 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 88 64, 6 छाके 3 तिया 64 बराबर 9 6 15 3 1 4। देखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। क्या ये बराबर है? क्या बराबर नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू RHS।
इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। कोई दिक्कत समझ में आया? चलो उतार लो इसे।